और नए जो प्रभारी हैं, जो जिन्होंने बिहार को राहुल गांधी ने जिन्हें जिम्मा सौंपा है, वो आ रहे हैं। खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी पिछले बार भी आए हैं, फिर आने वाले हैं। अभी जो स्थिति है, देखिए कांग्रेस के आला कमान को, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई लीडर ने ये सवाल खड़ा किया था और ये जग जाहिर है, सबको पता है कि अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहाँ से डील होते हैं और कहाँ से चलते हैं। उन्हें पता है कि अपने बेटे को भी सेट करना है, तो किधर से होगा भैया, तो आप यहाँ नहीं मिलेगा। इसको लेकर दूसरे कांग्रेसी नेताओं में बहुत नाराजगी है कि वो अपना फायदा पहले देखते हैं। बस उनकी पहली कोशिश यही है। आपको पता है कि वो मूलतः जब राजनीति में आए हैं तो कांग्रेसी तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी लालू जी के पार्टी से आरजेडी से ही जुड़े रहे हैं, वहीं से फिर यहाँ आए हैं। अभी हाल के दिनों में भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की हर कमेटी, बिहार स्तर की जो प्रदेश स्तर की जो कमेटी है, जो यूनिट है, इकाई है, वो अभी पूरी तरह से ये गठित नहीं कर पाए। बीजेपी, जेडीयू, एनडीए से इतर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने बिहार में अपना प्रभारी बदल दिया, मोहन प्रकाश की जगह कृष्णा अलवेरू को अपना प्रभारी बनाया है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी जाएगी, ऐसी चर्चा महीनों से है। हालांकि अभी उनका बाल बाका भी नहीं हुआ है, लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस अपने स्ट्राइक रेट पर बहुत ध्यान दे रही है और टिकट के बंटवारे में राहुल गांधी की चलेगी, प्रियंका गांधी की चलेगी, अखिलेश सिंह का पर कतरे जाने की चर्चा है, इसको आप विस्तार से बताएंगे। और टिकट बंटवारे में जैसे अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया या अपनी मर्जी से किसी को टिकट दिलवा दिया, जो सुपर बॉस रहे हैं टिकट बंटवारे के मामले में अखिलेश सिंह, अब ये पर कतरने की तैयारी है अखिलेश सिंह का। कृष्णा अलवेरू राहुल गांधी की कोर टीम के हिस्सा माने जाते हैं और टिकट का बंटवारा हो या बहुत सारी चीज़ें, जो चुनावी प्रबंधन है वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं एकदम तय है। और हाल के दिनों में आप देखिएगा कांग्रेस के बिहार में के जो लीडर हैं, अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है, वहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसके बाद पूरी टीम आप हाल के दिनों में देखेंगे तो जो नए उनके उम्मीदवार हैं, नए जो अध्यक्ष हैं और नए जो प्रभारी हैं, जो जिन्होंने बिहार को राहुल गांधी ने जिन्हें जिम्मा सौंपा है, वो आ रहे हैं। खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी पिछले बार भी आए हैं, फिर आने वाले हैं। अभी जो स्थिति है, देखिए कांग्रेस के आला कमान को, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के कई लीडर ने ये सवाल खड़ा किया था और ये जग जाहिर है, सबको पता है कि अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहाँ से डील होते हैं और कहाँ से चलते हैं। उन्हें पता है कि अपने बेटे को भी सेट करना है, तो किधर से होगा भैया, तो आप यहाँ नहीं मिलेगा। इसको लेकर दूसरे कांग्रेसी नेताओं में बहुत नाराजगी है कि वो अपना फायदा पहले देखते हैं। बस उनकी पहली कोशिश यही है। आपको पता है कि वो मूलतः जब राजनीति में आए हैं तो कांग्रेसी तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी लालू जी के पार्टी से आरजेडी से ही जुड़े रहे हैं, वहीं से फिर यहाँ आए हैं। अभी हाल के दिनों में भी अगर देखेंगे तो कांग्रेस ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की हर कमेटी, बिहार स्तर की जो प्रदेश स्तर की जो कमेटी है, जो यूनिट है, इकाई है, वो अभी पूरी तरह से ये गठित नहीं कर पाए। तो वैसे स्थिति में ये फेलुअर हैं। अब जो है ये बिहार दिल्ली का जो रिजल्ट आया, ठीक है कांग्रेस जीती नहीं, ये तय है बिहार में, दिल्ली में, लेकिन हरा दी। इसकी वजह से ही वो उत्साहित हैं कि कम से कम बिहार में चुनाव है, तो अब आगे आने वाले दिनों में अपने आप को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो पिछले बार भी 70 सीट की डिमांड थी, अब तो ये लोग ज़्यादा मांग रहे हैं। कितना मिलेगा कहना मुश्किल है, हालांकि उतना देने लालू प्रसाद इस बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये तेजस्वी को पता है कि पिछले बार अगर ज़्यादा सीट पर अगर हम लड़े होते तो हमारी सीट संख्या बढ़ती, तो हम क्या कहते हैं सरकार बनाने के काफ़ी नज़दीक होते। नहीं, ये बात हमने इसलिए भी कही कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का पर कतरने की तैयारी है क्या, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मोहन प्रकाश के बारे में ये खबर है कि वो उनकी नज़दीकियाँ या वो उनकी केमिस्ट्री अखिलेश सिंह से कुछ ज़्यादा ही जम रही थी और इसकी वजह से उनको हटाया गया है। और अखिलेश सिंह को झटका दे चुका है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जब उन्होंने अनुशंसा भेजी कि इन जिलाध्यक्षों को हटा दीजिए, आप कमेटी बनाने की अनुशंसा भेजी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिरे से उसको खारिज कर दिया। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की गुडबुक में नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गुडबुक में नहीं है, ऐसी बात कही जाती है। बिल्कुल एकदम सही है। और आप देखिएगा बहुत जल्द, अभी खड़गे साहब आ रहे हैं, 2 बार उनका प्रियंका गांधी भी प्रियंका भी आ रही हैं, राहुल भी आने वाले, बहुत जल्द इनका भी पत्ता साफ होगा और इन्हें प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा। देखिए यहाँ कोशिश कांग्रेस की ये है कि आगे आने वाले दिनों में
कम से कम जो 20 में जो विधायक जीते हैं वो तो रहे ही रहे, हमारी सीट बढ़नी चाहिए। इसके लिए कोशिश, और देखिए कांग्रेस को ये पता है, चाहे बिहार में आरजेडी हो या फिर यूपी में अखिलेश हो, ये तमाम जो इनके वोटर हैं वो कायदे से पहले कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। तो दिल्ली का जो रिजल्ट आया, भले ही एक भी विधायक नहीं जीता हो, लगातार 3 टर्म से 0 पर आउट कांग्रेस होती रही हो, लेकिन यहाँ पर भी उनको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे हैं, और इनके ही साथ में रहने वाले लोगों ने एक बार नहीं 20 बार शिकायत की है इनके खिलाफ। तो अब चुनाव होना है, वैसे में किसी डायनेमिक व्यक्ति, किसी अच्छे लोगों को, ऐसे कार्यकर्ता को बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा लालू जी के दबाव में भी ना रहे। ये कोशिश है इस बार कि ऐसा व्यक्ति को चुना जाए जो लालू कृपा से राजनीति में नहीं आया हो और सियासत न किया हो। तो बिहार में इस बार कांग्रेस खांटी किसी कांग्रेसी को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी और साथ ही साथ इसको भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। और मुझे लगता है कि इसके बाद अखिलेश जी का राजनीतिक अवसान भी शुरू हो जाएगा। चलिए, तो कई सवाल बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, और चुनावी साल में जाहिर है सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं राजेश सर जैसे पत्रकारों के जरिए, जिन्होंने कई दशक तक बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, सियासी दाव पेच को बहुत बारीकी से समझा है और दर्शकों तक पहुंचाया है, जानकारियां पहुंचाई हैं कई दशक से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।